पंगमोध्याय। कालिस्तुतिया। मार्कंडेय बोले, इसके बाद तब ब्रह्मा जी ने महात्मा दक्ष और मरीचि आदि ऋषियों से यह वचन शीघ्र कहा। कौन शिव की पत्नी होवेगी? कौन उन्हें मोहित कर सकेगी? ऐसा सोचते हुए मैं किसी स्त्री का निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। हे दक्ष, महामाया, जगत स्वरूपा, संध्या, सावित्री, उमा, विष्णु माया के अतिरिक्त अन्य कोई स्त्री उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए मैं विष्णु माया जगत जननी योग निद्रा की स्तुति करता हूं। वे ही अपने सुंदर रूप से शकलर को मोहित कर सकेंगी। हे दक्ष, तुम भी विश्व रूप धारिणी उत्तर का ही यजन करो, जिससे वे तुम्हारी होकर शिव पत्नी होवे। मार्कंडेय बोले, मरीचि आदि परमात्मा ब्रह्मदेव के कहे गए वचनों को सुनकर दक्ष ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, हे लोकेश, आपने संसार के हित के लिए यथोचित कहा है। मैं भली भांति वैसा ही करूंगा जिससे वे मनोहारिणी उत्पन्न होवे। वैसा ही होऊंगा जिससे विष्णु माया महात्मा शक्कर की पत्नी होकर। मार्कंडेय बोले, मरीचि आदि उन ऋषियों के द्वारा इसी प्रकार कहे जाने पर दक्ष ने जगन्मयी महामाया का यजन करना प्रारंभ किया तथा क्षीर सिंधु के उत्तरी तट पर स्थित हो उन्हें हृदय में स्थित कर डन अंबिका देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हेतु तपस्या करना प्रारंभ किया। दृढ़वती दक्ष ने भी नियत और संयतात्मा होकर दिव्य 3000 वर्षों यानी 108000 मानव वर्षों तक तपस्या किया। उस समय को उन्होंने वायु भोजन कर यानी हवा पीकर, निराहार रहकर, जलाहार कर, पानी पीकर, पत्तों को खाकर जगन्मयी अंबिका का चिंतन करते हुए बिता दिया। दक्ष प्रजापति के तपस्या हेतु चले जाने पर सारे संसार के स्वामी ब्रह्मा भी पवित्रतम और श्रेष्ठ स्थान मंदराचल पर चले गए। वहां जाकर 100 वर्षों तक नितांत ध्यान मग्न हो उन्होंने जगन्मयी संसार का पालन करने वाली विष्णु माया को अर्थभरी वाणी से स्तुति की। अय्या बोले, मैं विद्या तथा अविद्या रूपा, शुद्ध स्वरूपा, आलंबन तथा व्याकुलतारहित संसार को धारण करने वाली स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप वाली देवी की स्तुति करता हूं, जिसके उदय होने पर जगत से परे यह प्रधान नामक संसार उदित होता है तथा जिनका अंशभूत है ऐसी सनातन रूप में सर्वदा एवं सर्वथा विद्यमान निद्रा देवी। मैं आपकी स्तुति करता हूं। आप चिति शक्ति, परमानंददायिनी, परमात्म रूपा हो। आप सभी प्राणियों की शक्ति हो और सबको पवित्र करने वाली हो। आप सावित्री, जगद्धात्री हो। आप संध्या, रति और घृति भी हो। आप ही ज्योति रूप से संसार का प्रकाशन करने वाली हो तथा तम रूप से आप ही जगत को सदैव आच्छादित करती हो। आप ही सृष्टि रूप से संसार को परिपूर्ण करती हो। आप स्थिति रूप से भगवान विष्णु तथा जगत का हित करने वाली हो तथा अंत यानी मृत्यु रूप से संसार का अंत करने वाली हो। आप मेघा, महामाया तथा पितरों को प्रसन्न करने वाली स्वघा हो। आप स्वाहा, नमस्कार, वषटकार तथा स्मृति भी हो। आप पुष्टि हो। आप घृति, मैत्री, करुणा तथा मुदिता हो। आप ही लज्जा और शांति हो। आप कांति तथा जगदीश्वरी भी हो। आप महामाया और स्वाहा, स्वधा तथा पितृदेवता हो। हम लोगों की जो सृष्टि शक्ति और विष्णु की जो स्थिति शक्ति तथा ईशान की जो अंत शक्ति है, आप वही सनातन शक्ति हो। आप एक होते हुए भी विद्या और अविद्या रूपों से अपने प्रकाश और अप्रकाश के द्वारा 2 रूपों को धारण कर संसार के मोक्ष तथा सांसारिक बंधन का कारण बनती हो। आप सभी प्राणियों की लक्ष्मी हो। आप छाया हो। आप सरस्वती हो। आप तेईमयी, त्रिमाता और सभी प्राणियों के रूप वाली सर्वरूपा हो। जो पितृगणों को असन्न करने वाली सामवेद की उद्धृति है वह आप ही हो। आप ही सभी यज्ञों की समिधायुक्त वेदी तथा हवि हो। जो परमात्मा का अव्यक्त, अनिर्देश, अनुच्चरित रूप है, उसी रूप तथा समस्त जगत स्वरूप जो अपने विस्तृत रूप से सबको धारण करने वाली है एवं पृथ्वी को धारण करती है, आप वही विश्व का भरण पोषण करने वाली, लोक में सदैव शक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो। आप लक्ष्मी, चेतना, कांति हो। आप पुष्टि और सनातनी हो।
आप कालरात्रि हो। आप मुक्ति, शांति, प्रज्ञा तथा स्मृति हो। हे संसार सागर को पार करने हेतु नौका रूपी संसार को सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी, आप प्रसन्न हो। आप गति हो, आप ही सदैव मति हो। आप नित्या हो, आप अनित्या हो तथा आप चराचर को मोहित करने वाली हो। आप संथिनी अर्थात किसी भी समय दुही जाने वाली गाय हो। आप सभी अक और उपार्जनों के सहित सभी योगों का बोध कराने वाली हो। आप चिंता हो, कीर्ति हो, योगीजनों के लिए आप अष्टाजयुक्त योग हो। आप कीर्ति हो। आप खड्ग धारण करने वाली, शूल धारण करने वाली और चक्र धारण करने वाली तथा घोर रूप वाली हो। आप भक्तों की स्वामिनी हो। आप सब पर कृपा करने वाली हो। आप सबकी आदि हो। आप ही अनादि भी हो। आप विश्व को उत्पन्न करने वाली हो, किंतु स्वयं अयोनिजा हो। आप अंतर्हित हो, किंतु संपूर्ण जगत का अंत करने वाली एकमात्र आप ही हो। आप नितांत निर्मल हो और तामसी भी कही जाती हो। आप हिंसा हो, आप ही अहिंसा भी हो। आप काली तथा ब्रह्माणी भी हो। आप परा, सबकी माता, दमन करने वाली और बिजली हो। आप में हो यह विश्वलीन होता है। आप ही से वह प्रकट होता है तथा आप ही उसे धारण करती हो। आप सृष्टि रहित हो। आप स्वयं सृष्टि हो। आप कान रहित होते हुए भी वेद युक्त हो। आप तपस्विनी हो। आप हाथ पैर से रहित हो। आप अपने भक्तों को पूर्ण रूप से पकड़ने वाली हो। आप आकाश हो। आप जल हो। आप ज्योति हो। आप वायु हो तथा आप हो नभ एवं मन हो। अहजलार भी आप हो। आप संसार की 8 प्रकार की प्रकृति तथा कृति भी हो। आप मेरु रूप धारण की हुई संसार की नाभि, केंद्र बिंदु हो। आप सर्वश्रेष्ठ नाड़ी हो। आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। आप शुद्ध हो। आप माया हो तथा अत्यंत मोह उत्पन्न करने वाली हो। कारण, कार्यभूत, सत्य, शांत, शिव और अशिव रूप तुम्हारे विश्व के प्रति राग वृक्ष के ही फल हैं। आप अत्यंत छोटी, अत्यंत लंबी, अत्यंत सूक्ष्म तथा अत्यंत बृहद शरीरा हो। हे जगन्मयी, आप सूक्ष्म होते हुए भी संपूर्ण लोक में व्याप्त हो। मानहीना, अत्यधिक विशिष्ट मान से युक्त, विमान और उन्मान से उत्पन्न, जो अष्टि व्यष्टि के सम्मिलन से उत्पन्न राग द्वेषादि से रहित चित्त है, वही आपका महिमाशाली रूप है। शांति आदि जो है वह आपका ही रूप है। आप इष्ट निष्ठा के परिणाम को जानने वाली, यवेष्ट अनिष्ट की कारणभूत हो। सृष्टि की आदि, मध्य और अंतवमय नीचे से नीचा आपका ही रूप है। अष्टाज योग के माध्यम से बारंबार विचार का संपादन कर योगी जन जिस तत्व का निर्धारण करते हैं, वही आपका सनातन रूप है। जगत के स्वामी परमात्मा की वाहमवाह्य, सुख दुख, ज्ञान ज्ञान, लय अलय, कष्ट तथा शांति आदि विभूतियां आप ही हो। जिस भगवान शिव के प्रभाव का वर्णन तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता, उसी को मोहित करने वाली आप हो। मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूं। हे जगन्मयी, आप योग निद्रा, महानिद्रा, मोह निद्रा, विष्णु माया तथा मूल कृति हो। स्तुति के द्वार आपको कौन जान सकता है। मेरे विष्णु और शहलर के शरीर को जो वहन करने वाली भगवती है, उसके प्रभाव को बताने एवं गुणों को जानने में कौन समर्थ हो सकता है। आप श्रकाष्टात्री, ज्योति रूप से अंत करण में विद्यमान रहने वाली हो। आप ही स्थावर और जज्ञम, स्थिर और सचल रूपों में बाहर दिखाई देने वाली एक मात्र शक्ति हो। हे सारे संसार की माता, एक ही स्वरूप धारण करने वाली, आप ग्रसन्न होइए। ए विश्वरूप धारण करने वाली सनातनी देवी विश्वेश्वरी, आप प्रसन्न होइए। मार्कंडेय बोले, इस प्रकार से ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर वह योग निद्रा देवी परमात्मा ब्रह्मा के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप में आविर्भूत हुई। 51 उनकी चिकने अज्ञन के समान कांति थी। बेसुंदर रूप वाली, ऊंची, 4 भुजाओं से युक्त, सिंह पर सवार थी। उन्होंने हाथ में खड्ग और नीलकमल ले रखा था तथा उनके केश खुले हुए थे।
इस प्रकार उसे सामने उपस्थित देखकर समस्त संसार के पूजनीय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भक्तिपूर्वक अपने ऊंचे कंधे को झुकाकर भगवती को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। अय्या बोले, हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप वाली, हे स्थिति और सृष्टि रूप, आपको बार बार नमस्कार है। चर और स्थिर जगत की आप ही सनातनी शक्ति हो, आप सबको मोहित करने वाली हो, जो श्री रूप से सदैव विष्णु की मूर्तिमयी माया हैं, जो विश्व का भरण पोषण करने वाली हैं और जो सबको धारण करती हैं, जो ही लज्जा रूपा योगिनी हैं, जो पूजनीय हैं, जो सुंदरी हैं, हे परमात्मा की सारभूता भगवती, आपको नमस्कार है। जिनको योगीजन सबके आदि में कहते ही हृदय में यथार्थ ज्ञान से जानने योग्य जानते हैं, प्रकाश शुद्धादि से युक्त राग रहित जानते हैं, वह विविध अवलंबो बाली विद्या आप ही हो। आप कूटस्थ अव्यक्त अचिंत्य रूप कालमयी जगतों को धारण करती हो। नित्य ही नाना प्रकार के पुराने नए और परिवर्तन रूप समकालीन बीजों को फैलाती रहती हो। सत्व रज और तम की आसक्ति रहिता जो विकारहीन तीनों गुणों को समत्व की स्थिति है, वही आप उपर्युक्त तीनों गुणों और संसार की एकमात्र हेतु हो, और आप ही इस जगत के बाहर तथा भीतर गमन करती रहती हो। ऐ संपूर्ण संसार की बीज रूप, जानने योग्य तथा ज्ञान स्वरूप, हे विष्णु माया, जगत में जगत के हित के लिए आपको नमस्कार है। मार्कंडेय बोले, उनके इस वचन को सुनकर लोक को मोहने वाली काली ने मेघ की तरह गंभीर वाणी में जगत सृष्टा ब्रह्मा से कहा, देवी बोल, और हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा किस लिए मेरी स्तुति की गई है? फिर बताइए, जो कुछ आपका अभीष्ट हो उसे शीघ्र ही मेरे सम्मुख कहिए। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित होती है, इसलिए आप अपना वांछित बताइए, जो मैं आपके अनुकूल करूंगी। भूतों के स्वामी भगवान शंकर अकेले ही विचरते हैं, वे किसी अन्य जीवन सजलिनी की इच्छा नहीं रखते। आप उन्हें मोहित कीजिए जिससे वे ख्री की इच्छा करने लगें। आपके अतिरिक्त कोई भी उनके मन को मोहने वाली नहीं हो सकती। अतएव आप अपने एक रूप से भगवान शजगर का मन मोहने वाली हो। आप जिस प्रकार लक्ष्मी रूप में शरीर धारण कर विष्णु को असन्न करती हो, उसी प्रकार विश्व के कल्याण हेतु इन शिव के साथ भी करो 65। मेरे द्वारा ख्री की अभिलाषा मात्र किए जाने पर जिन वृषभध्वज शजलर ने मेरी निंदा की थी, अब वे अपनी इच्छा से स्वयं स्त्री ग्रहण कैसे करेंगे? शिव द्वारा पत्नी ग्रहण के बिना सृष्टि कैसे चलेगी? यदि आदि मध्य और अंत के कारणभूत शिव ही विरागी हो जाएंगे, इसी चिंता से मैं किसी और की शरण में न जाकर आपकी शरण में आया हूं। अत विश्व के कल्याण के लिए आप ऐसा ही कीजिए। ऐ जगन माता, न विष्णु इनको मोहित करने में समर्थ हैं, न लक्ष्मी, न कामदेव, न मैं। अत आप ही शिव को मोहित कीजिए। सभी प्राणियों में जिस प्रकार कीर्ति रूप से, योगियों को ही लज्जा रूप से, विष्णु का उनकी पत्नी लक्ष्मी रूप से मोहन करती हो, उसी प्रकार पत्नीत्वेन शिव को भी आप मोहित करो। मार्कंडेय बोले, है त्विजोत्मो। इसके बाद योगमयी काली ने पुन ब्रह्मा से जो कहा है, महानुभावों आप उसे सुनिए। हमारा मार्कंडेय पुराण की वीडियो भी आ गई है, तो प्लीज उससे भी सुनिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।